हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शंस कंपनी है आपका जेएसडब्ल्यू स्टील, यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट बोलते हैं इसका। इसका फुल फॉर्म यही है, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील, जो कि टोटली ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है। ज़्यादातर आपको साउथ में एंड वेस्टर्न में देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी संबलपुर उड़ीसा से वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट जॉब से ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बोले तो बम्पर वैकेंसी है, तो मौका मत छोड़ना। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी जितने भी कैंडिडेट चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ट्रेड ब्रांच भी कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। देखिए, ये जो पोस्ट है बम्पर भर्ती है, क्योंकि वैकेंसी डायरेक्टली निकाली गई है एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से। जो ऑर्गेनाइजेशन से जेएसडब्ल्यू जेएफई, जो जेएफई स्टील लिमिटेड है, जो कि एक्सएलआरआई ये जमशेदपुर का ऑर्गेनाइजेशन से होता है, बट यहाँ पर जो डिपार्टमेंट अभी संबलपुर वर्क से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जॉब लोकेशन आपका संबलपुर उड़ीसा होगा। जेएसडब्ल्यू जेएफई स्टील लिमिटेड, ओके। इसने एक्वायर किया था जेएफई स्टील लिमिटेड को, जेएसडब्ल्यू ने। इस चीज़ का ध्यान रहे। और आते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में, टोटली 1 to 1 हम डिस्कस करते हैं। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है। आपको फॉर्म जो है किस प्रकार से अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ें 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। जो सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड डायरेक्टली एचआर टीम आपको कंडक्ट करेगी, जब आप शॉर्ट लिस्ट में नाम, आपका लिस्ट में नाम आएगा। ये शॉर्ट जो नोटिफिकेशंस है, क्योंकि इसी प्रकार से नोटिफिकेशंस रिलीज होती। वी आर हायरिंग जेएसडब्ल्यू जेएफई स्टील लिमिटेड, संबलपुर वर्क ओडिशा। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं अभी दिखाऊंगा फॉर्म फिलअप करके 1 to 1 आपको, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। कैंडिडेट विथ 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि आपका कंपलसरी वेरियस पोस्ट में। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो दैट्स ग्रेट, एक्सपीरियंस काउंट होता है यहाँ पर। Technical proficiency and a problem solving mindset, it drive into innovations and continuous improvement। तो इसके बारे में एक नोटिफिकेशंस की शॉर्ट फर्स्ट जानकारी दी गई है, जो कि आपके मन में होगा ही। वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें से आपका मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, एसएमएस डिपार्टमेंट, ब्लास्ट फर्नेस, वेरियस। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो। एक्सपीरियंस पे एज आपका वेरी करता है। सैलरी दैट इज अमेजिंग सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशंस की तरफ और अप्लाई करने की तरफ, क्योंकि फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर शो हो जाएगी। वी आर हायरिंग जेएसडब्ल्यू जेएफई स्टील लिमिटेड, संबलपुर ओडिशा। लोकेशन सही रहेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगी। फॉर्म फिलअप के बारे में ही बताने वाले हैं, और उसके साथ ही आपको जानकारी देंगे। फॉर्म जो है आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी होगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, अपना जेंडर आपको देना होगा, मोबाइल नंबर फिलअप करनी, ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी दोबारा कंफर्म करनी है, देन डीओबी आपको देनी है। फिर नेटिव स्टेट प्लेस ऑफ बर्थ, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, हर एक स्टेट के वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड सेलेक्ट किया हूँ। ये वैकेंसी ओडिशा से निकाली गई है। अगर वो कोई कैंडिडेट ओडिशा से है, ओडिशा सेलेक्ट करता है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में सारे स्टेट का नाम आपको मिल जाएगा। या फिर एक ही स्टेट है जो नेपाल है, जो भारत में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट भी एलिजिबल है, बी बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल है, एमटेक के पीएचडी एमबीए लिखा गया, इसके लिए पोस्ट तो नहीं है, बट आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो आईटीआई यहाँ सेलेक्ट करोगे, ओके। उसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट करना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इसको मैकेनिकल में करेंगे। इलेक्ट्रिशियंस इलेक्ट्रिकल में करेंगे। मैकेनिकल मेटलर्जी, बी बीटेक वालों के लिए तो ब्रांच पता चल रहा है ना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस एंड सिविल के लिए वैकेंसी। इंस्ट्रूमेंटेशंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, माइनिंग, जोलॉजी, ये सब बहुत सारा ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें से जो भी आपका ब्रांच, एक बेहतरीन ब्रांच है टूल एंड डाई मेकिंग, इसमें अच्छी खासी पोस्ट होती है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब में।
तो ज़रूर अप्लाई करें। ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी आपका पोस्ट है, माइनिंग में है, माइनिंग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए ITI इलेक्ट्रिशियन से तो ITI इलेक्ट्रिकल चूज करोगे। ओके, बाकी बात BE बीटेक डिप्लोमा के लिए तो ब्रांच आपको समझ में आ जाएगी। ये सारी जो पोस्टें हैं ऐसे रेगुलर डिग्री के वाले की अप्लाई करेंगे। ओके, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस पास आउट ईयर आपको पासिंग ईयर देना है। एक्सपीरियंस आपका क्या है? देखिए यहाँ पर 0 to 2 ईयर रखा गया है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर देना, ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं करो। रखा गया है तो आप एक बार अप्लाई कर देना, बट एक्सपीरियंस तो मांगा गया है, लेकिन आप देख लेना। करंट कंपनी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखो, केवल स्टील के बारे में ही जानकारी दी गई है, अदर कोई स्टील यहाँ पर नाम ही नहीं कि अदर कोई डिपार्टमेंट है। जो सीमेंट वगैरह भी आया, हिटाची वगैरह, तो जिसमें आप हैं बहुत सारा नाम है, आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अदर देके आप अपना जॉब के बारे में बता सकते हैं। प्रेजेंट CDC आपका क्या है, तो इस पे ही क्लिक करें सारे स्टूडेंट। डिपार्टमेंट आपका कौन सा था इसके बारे में देना है आपको जानकारी, क्योंकि फॉर्म आपने अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे थे। फॉर्म बहुत लंबा है लगता है। ओके, स्पेशलाइजेशंस ऑफ वर्क, किस स्पेशलाइजेशंस में वर्क कर रहे थे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, यहाँ पे आपको देना होगा। और वही चीज़ देना है, कम से कम 200 वर्ड में आपको लिखना होगा इसके बारे में, जो आपने रिज्यूमे में डाला है। स्टार्टिंग वर्किंग ईयर, विच ईयर आपका स्टार्टिंग किए थे, कब से आपने जॉब स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपको ऑप्शन में देनी है। करंट प्लेस, आपका करंट स्टेट, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर रेगुलर हैं तो यहाँ पर आपको जॉब स्टेट देनी होगी। फिर आपका आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, यस नो अपने हिसाब से यहाँ पे कीजिएगा। एनरोल एक्स एम्प्लॉय GSW, तो यस नो आप कर सकते हैं। इफ यस मेंशन कंपनी एम्प्लॉयज़ कोड देना होगा। डू यू प्रेजेंटली ऑन रोल वर्क विद जिंदल ग्रुप में, तो इसका आपको यहाँ पर देना होगा। ओके, इफ़ यस मेंशन कंपनी नेम यहाँ पर आपको डालनी होगी, तब जाके आपका फाइनल सबमिट होगा। तो इतना सारा ब्यौरा आपको GSW फिल करवाएगा, तब जाके आपको परमानेंट जॉब्स यहाँ पर मिलेगी। और ये अभी यहीं नहीं मिलने वाली, आप फॉर्म अप्लाई कर दो, आपका फॉर्म का स्क्रूटनी होगा, यानी शॉर्टलिस्ट में नाम आएगा। अब जो भी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट में नाम आएगा उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी ज़रिए लिया जा सकता है, आपको मेल के ज़रिए वो सूचित कर दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू है। ओके, और किस डेट को इंटरव्यू है, सारी चीज़ बताई जाएगी उसमें। तो आप प्रिपरेशन करके जाओगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बड़ी भर्ती है तो प्रिपरेशंस भी बड़ी होनी चाहिए, तब जाके आपको शॉर्टलिस्टेड आपको देखने को मिलेगी, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। गाइस बहुत बड़ा प्लांट है, आपको जानकारी में नहीं होगा तो गूगल कर लेना। इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करने वाला स्टील प्लांट है JSW, उसके बाद आता है टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील का नाम। ओके, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन साउथ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है। साउथ में आपको जिंदल स्टील या फिर टाटा स्टील या फिर सेल नहीं चलता है। सेल का तो चलो गवर्नमेंट में ही ज़्यादा वो यूज करती है, बट जो जिंदल साउथ वेस्ट है वो पूरा साउथ एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका वगैरह टोटली कवर कर लेता है। तो बहुत बड़ा इनका हब है, ये फॉरेन में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको फॉरेन में भी जॉब करने का मौका JSW स्टील के तहत मिलता है। मौका मत छोड़िए, अप्लाई कीजिए, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।